को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है हाइड्रा के किस भाग द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा है जंतु जगत। जंतु जगत, इसमें जंतु जगत जो है उसको अलग अलग संघ में बांटा गया है। तो इसमें हमारे प्रश्न में हाइड्रा के बारे में पूछा गया है। तो हाइड्रा जो क्या है वो स्लेंट्रेटा वर्ग में रखा गया तथा इसका दूसरा नाम है नाइडेरिया। और इसमें क्या होता है, इनके शरीर की जो कोशिकाएं होती है वह द्विस्तरीय होती है। कोशिकाएं द्विस्तरीय होती है। तो इसमें जो बाह्य स्तर होता है वो एक्टोडर्म कहलाता है। एक्टोडर्म कहलाता है। एक्टोडर्म। और जो आंतरिक है, आंतरिक स्तर, वो एंडोडर्म कहलाता है। और दोनों स्तरों के मध्य को क्या बोलते हैं, मेसोगलिया बोलते हैं। मेसोगलिया स्तर बोलते हैं। तो इसमें आगे है हाइड्रा जो होता है इनमें गैसीय आदान प्रदान जो है किस भाग से होता है, तो वो शरीर की सतह से ही होता है और विषरण क्रिया द्वारा होता है। तो इसमें गैसों का या गैसीय आदान प्रदान शरीर की सतह से होता है, जो कि विषरण की क्रिया द्वारा विषरण क्रिया द्वारा होता है। विषरण में क्या होता है, पदार्थ जो होते हैं अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, विषरण कहलाता है। और आगे है इसमें, ये देखिए हाइड्रा की संरचना। तो हाइड्रा इस प्रकार से ये है हम एक हाइड्रा की संरचना। तो इसमें ये है अंतःस्तर तथा या एंडोडर्मिस। ये है एंडोडर्मिस की परत। तो इसका अब नामकरण करिए। ये है इसका हेड या जिसको सिर बोलते हैं, सॉरी मुख बोलते हैं। और ये है इसके स्पर्श तंतु। और ये है एक्टोडर्म। ये है एंडोडर्म। और दोनों को के बीच में उपस्थित है, दोनों के बीच में है
ये है मेजो मेजो गलिया। फिर ये है इसका फुट, जिसको पाद बोलते हैं, फुट। और ये है इसकी देह गुहा, देह गुहा। तो ये हमारे एक हाइड्रा की संरचना बन गई। हाइड्रा को क्या बोलते हैं? हाइड्रा को जल जल व्याल भी बोलते हैं। जल व्याल भी बोलते हैं। तो हाइड्रा क्या होता है? इसकी कोशिकाओं को अगर हम छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देते हैं, उसके बाद भी इसमें नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, क्योंकि इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता उपस्थित होती है। और इनमें जो जनन होता है, जनन अलैंगिक प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रकार का होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें पुनरुद्भवन पुनरुद्भवन की क्रिया उपस्थित होती है। और ये एक जलीय जीव है, जलीय जंतु है, तथा ये बहुत सूक्ष्म जीव है। ये नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो हमारे इस प्रश्न में पूछा गया था, गैसीय आदान प्रदान किससे होता है? वो शरीर की सतह के द्वारा ही होता है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।